दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा नायब सिंह सैनी साहब पर और ये कहा कि वो आजकल पंजाब में खासे सक्रिय हैं। और सैनी साहब हरियाणा से ज्यादा पिछले 6 महीनों से टाइम पंजाब में लगा रहे हैं। और जो वोट चोरी का जो कांग्रेस कहती है उस पर दुष्यंत चौटाला जी ने कहा आज कि चौधरी देवीलाल को 350 वोटों से हरवाया मात्र वोट चोरी से। मैं तो वहाँ पर ओबीसी मोर्चे का जब उपाध्यक्ष था तब मैं प्रभारी था पंजाब का। पंजाब को लेकर के नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार बनेगी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, कमल खिलेगा। पंजाब में कमल का फूल खिलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मक्कू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है 2027 में। 2026 का 1 महीना बीत चुका है और अब पंजाब को लेकर के खासी सक्रियता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गए हुए थे पंजाब में। वहां पर उन्होंने आदमपुर का जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदल दिया। आदमपुर के एयरपोर्ट का नाम बदला और पंजाब के आवाम के लिए समर्पित कर दिया। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो लगातार पंजाब पर अपना पूरा फोकस किए हुए हैं। पंजाब को लेकर के नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार बनेगी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, कमल खिलेगा। एक बार सुनिए आप। आपको क्या दिख रहा है सर पंजाब में कमल का फूल खिलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहाँ के लोगों ने अब मन बना लिया है कि पंजाब को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने सजबाग दिखाकर लूटपाट की और आम आदमी ने तो बड़े सजबाग दिखाए, उनने तो गजबी कर दिया लूटपाट में। और इसके साथ साथ ही नायब सिंह सैनी ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आजकल पंजाब में बहुत सक्रिय रहते हैं वो। आज रेवाड़ी में थे दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा नायब सिंह सैनी साहब पर और ये कहा कि वो आजकल पंजाब में खासे सक्रिय हैं। तो उसका जवाब नायब सिंह सैनी अपने दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो पंजाब में सक्रिय आज से नहीं हमेशा से रहे हैं। पहले तो आप सुन लीजिए कि दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर के। पंजाब के चुनाव में आज 1 साल पड़ा और सैनी साहब हरियाणा से ज्यादा पिछले 6 महीनों से टाइम पंजाब में लगा रहे हैं। और अब तो हर तीसरे दिन वो अपने आप को सिख रूप में धारण करके दिखते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ो। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अभी तो 1 साल पड़ा है पंजाब के चुनाव में और सैनी साहब जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो हरियाणा को भूल करके पंजाब होते हैं हर तीसरे दिन पंजाब में। आपने सुना, कह रहे हैं कि सरदार के अलग अलग सरदार साहब के जो भेष बना करके लिबास में वो पंजाब में होते हैं। और नायब सिंह सैनी जी जवाब दे रहे हैं कि जब वो पिछड़ा वर्ग सेल में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है बीसी सेल, उसमें जब पदाधिकारी थे तब से पंजाब की तरफ पूरा ध्यान है। आप सुन लीजिए इस बात को भी। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनको बहम हो रहा है कि ये वाना शुरू हो गया। मैं तो वहाँ पर ओबीसी मोर्चे का जब उपाध्यक्ष था तब मैं प्रभारी था पंजाब का और समय समय के ऊपर मैं जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं। तो असल में जब चुनाव कहीं आता है तो राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ जाती है और दूसरी तरफ आक्षेप, तंज और ये सब भी चला करता है। नायब सिंह सैनी की बात तो ये हुई कि वो पंजाब की सक्रियता को लेकर के बता रहे हैं कि अगला समय पंजाब में उनका है, यानी कि बीजेपी का, मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन हरियाणा को लेकर के जो दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा की तरफ देखिए। इसके साथ साथ क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जो गाड़ी है वो बेपटरी तो हो चुकी है। हरियाणा के अंदर किंग मेकर बनने के बाद में दुष्यंत चौटाला की पार्टी की और उनकी अपनी स्थिति ऐसी बनी कि ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, इस हालात तक पहुंच गए। दुष्यंत चौटाला खुद जमानत जब्त करवा बैठे और पार्टी की स्थिति हरियाणा के अंदर ऐसी हुई कि एक आधी सीट छोड़ करके दिग्विजय चौटाला जी की देख लें, या एक आधी सीट ऐसी रही जहां जमानत बची, नहीं तो हर सीट पर जमानत जब्त हो गई। कई सीटों पर तो कैंडिडेट छोड़ करके भाग गए टिकट को। अब दुष्यंत चौटाला भी फिर से लगे हुए हैं। रेवाड़ी में जब थे तो कांग्रेस पर तंज बड़े कसे उन्होंने चौधरी देवीलाल को लेकर के। कह रहे थे कि वोट चोरी की बात करते हैं कांग्रेस के लोग
तो सबसे बड़ी चोरी तो कांग्रेस पहले खुद करती रही। कांग्रेस पर जो तंज कस रहे थे, कह रहे थे कि जब हम सरकार बना रहे थे तो उस समय तिल मिला रहे थे कांग्रेस वाले। और जो वोट चोरी का जो कांग्रेस कहती है, उस पर दुष्यंत चौटाला जी ने कहा आज कि चौधरी देवीलाल को 350 वोटों से हरवाया, मात्र वोट चोरी से। आपको ध्यान होगा चुनाव, वो जो हमारे पुराने दर्शक हैं खासकर जरूर ध्यान होगा उनको। चौधरी देवीलाल जब तीसरी बार रोहतक का लोकसभा चुनाव हारे तो लगभग 350 वोट से हारे थे मात्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते थे उस समय, 1996 का चुनाव था। और उस चुनाव को लेकर के कई बार कहा भी गया कि भाई ये चुनाव जो है धोखे से हरा दिया गया चौधरी देवीलाल को। उसी बात को आज कह रहे थे दुष्यंत चौटाला, और साथ ही कह रहे थे कि 1982 वाली सरकार का जिक्र कर रहे थे कि बनी बनाई सरकार लूट ली। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला जो हैं वो तमाम बातें कह रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर के, कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। हांसी में क्योंकि रैली कर रहे हैं मार्च के महीने में, कह रहे थे कि जो लोग कहीं नाराज हो गए उनको मनाएंगे। आप सुन लीजिए ये बात भी। क्या वजह रही कि 13 मार्च के कार्यक्रम के लिए हांसी को भी चुना गया? नया जिला है और नए जिले से मुझे लगता है कि पहली उस जिले की रैली करना हमारे लिए भी एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को शायद एक एक युवा साथी मजबूती से स्वीकार करो। तो क्या उस दिन कोई बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है? उम्मीद रखते हैं कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पुराने साथियों को साथ जोड़ने का काम करें। वो जेजेपी पार्टी छोड़ गए थे, क्या फिर से जेजेपी पार्टी? ये तो अच्छा साथी था और वो किसी कारणवश दूर हुआ है, उनको हम धीरे धीरे साथ ला भी रहे। बहुत बड़ी मात्रा में साथी आए भी और आने वाले भविष्य में और साथियों को लाएंगे। तो ये पार्टी को जो बेपटरी हुई है उससे पटरी पर लाने की पूरी कवायद है। और दूसरी तरफ मोर्चा लेना है। एक मोर्चा हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लेना है कांग्रेस से, जो मैंने बता दिया आपको। दूसरा मोर्चा लेना है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो सैनी साहब के लिए कह ही रहे हैं। और तीसरा मोर्चा घर में लेना है चच्चा से, तो दुष्यंत चौटाला भी खासे सक्रिय हैं। और इधर अब पहली बार पंजाब में किस प्रकार से ताकत बने भारतीय जनता पार्टी की, कमल वहां पर खिले, इसके लिए नायब सिंह सैनी स्पेशल ड्यूटी पर हैं। ये सियासी रंग हैं, सब सियासत के ये अजब गजब सब रंग हैं। कहीं हरियाणा और पंजाब के बीच तमाम विवाद तनाव रहा करते हैं, तो कहीं अब हरियाणा के तमाम सियासतदान अब पंजाब का रुख करेंगे, जिसकी शुरुआत नायब सिंह सैनी साहब कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दुष्यंत चौटाला की जो बेपटरी हुई है गाड़ी सत्ता वाली, वो पटरी पर आ पाएगी? और क्या हरियाणा की तरह पंजाब में भी नायब सैनी कोई कमाल कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।